कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स नाम की एक लड़की एयरपोर्ट पर लाइंस में लगने के बजाय दूसरी तरफ से होती हुई जल्दी जल्दी एक काउंटर पर पहुंचती है और वहां मौजूद लेडी वर्कर से कहती है कि प्लीज आप मेरी इधर ही चेकिंग कर दें, मेरी फ्लाइट जाने में सिर्फ 40 मिनट्स रह गए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। इस पर लेडी वर्कर उससे कहती है कि आप कस्टमर सपोर्ट वाले काउंटर पर चली जाएं, वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद एलेक्स एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है और अपने होने वाले शौहर से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स की कल शादी है और उसका जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो अपने शौहर को ये नहीं बताती कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। वो सिर्फ इतना कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। इसके बाद हम एक लंबे आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है। हमें पता चलता है कि इसकी भी फ्लाइट मिस हो चुकी होती है। वो वर्कर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे किसी और जहाज में भेज दे, मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और कल मुझे एक बच्चे का ऑपरेशन करना है। लेकिन वर्कर उससे बताता है कि मौसम खराब होने का अंदेशा है, इसी वजह से आज कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी और आपको इंतजार करना पड़ेगा। बेन उधर आकर अपने कानों में हैंड्स फ्री लगा लेता है और म्यूजिक एंजॉय करने लगता है। तभी एलेक्स उसके पास आती है और कहती है कि सर, मैंने आपकी बातें सुन ली है, आप कह रहे थे कि आपका जाना बहुत जरूरी है। बेन जवाब देता है कि हाँ, लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है और अब हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। एलेक्स कहती है कि हम दोनों का मसला एक जैसा है, मेरा जाना भी आज ही बहुत जरूरी है। फिर वो कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक जानने वाला पायलट है जो हमें अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचा देगा। और यही फैसला इन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। ये लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि एयरपोर्ट पर उन्हें इसलिए रोका गया था क्योंकि मौसम खराब होने वाला था। जब ये पायलट के हंगर पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नजर नहीं आता। एलेक्स आवाज लगाती है, हेलो, यहाँ कोई है? तभी एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। एलेक्स उससे कहती है कि मैंने ही कॉल की थी। वॉल्टर पूछता है कि क्या इमरजेंसी है। एलेक्स बताती है कि मेरी कल शादी है, इसलिए हमें जाना जरूरी है। वॉल्टर दोनों को देखता है और कहता है मुबारक हो। वो समझता है कि इन दोनों की शादी है, लेकिन एलेक्स और बेन उससे बताते हैं कि नहीं, हमारी शादी नहीं है। बेन एक डॉक्टर है और कल उसका ऑपरेशन है। तभी वॉल्टर का कुत्ता भी आ जाता है और बेन पर भौंकने लगता है, लेकिन वॉल्टर उससे खामोश करवा देता है। जब ये जहाज में बैठने लगते हैं तो बेन पूछता है कि क्या तुम वाकई तूफान आने से पहले हमें पहुंचा दोगे? वॉल्टर कहता है हाँ, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। फिर ये सब जहाज में बैठ जाते हैं और वॉल्टर अपना कुत्ता भी साथ ले लेता है और वॉल्टर अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगता है। अचानक जहाज को एक जोर का झटका लगता है और सब डर जाते हैं। वॉल्टर सबको सीट बेल्ट बंधने को कहता है और एलेक्स वापस बेन के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बेन एलेक्स से पूछता है कि तुम क्या काम करती हो? एलेक्स बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और फोटोज लेने आई थी। मौसम धीरे धीरे बेहतर होने लगता है और वॉल्टर कहता है कि अब कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अचानक पायलट की तबीयत खराब होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और जहाज का कंट्रोल खत्म होने लगता है। बेन आवाज लगाता है, लेकिन वॉल्टर जवाब नहीं देता। बेन फौरन उठकर चेक करता है और कहता है कि लगता है पायलट को दिल का दौरा पड़ा है। जहाज एक बड़ी पहाड़ी से टकरा जाता है, पिछला हिस्सा टूट जाता है और हवा का दबाव बहुत तेज हो जाता है। आखिरकार जहाज क्रैश हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। जब बेन की आंख खुलती है तो वो जख्मी होता है। एलेक्स बेहोश होती है और पायलट मर चुका होता है। फोन चेक करने पर कोई सर्विस नहीं होती। सुबह होती है। बेन बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन सिर्फ अपनी आवाज वापस सुनाई देती है। वो पायलट की लाश को बर्फ में दफना देता है। रात को एलेक्स को होश आ जाता है। उसकी टांग जख्मी होती है। बेन उससे पानी देता है और बताता है कि हम बर्फानी इलाके में फंस चुके हैं और कोई रेस्क्यू नहीं आएगी। अगले दिन बेन फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। खाना बहुत कम होता है। कुछ दिन बाद जंगली जानवर हमला कर देते हैं, लेकिन एलेक्स फ्लेयर गन से उन्हें भगा देती है। ये दोनों सफर जारी रखते हैं। एलेक्स की तबीयत खराब होती जाती है। आखिरकार एक घर मिलता है जहां बेन उससे बचाता है और आग जलाकर उसकी जान बचाता है। बाद में ये दोनों बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं। बेन एक ट्रैप में फंस जाता है और एलेक्स मदद के लिए आगे बढ़ती है। आखिर एक ट्रक आता है और रेस्क्यू हो जाती है। हॉस्पिटल में दोनों जिंदा मिलते हैं। एलेक्स का मांगेतर भी वहां होता है। आखिर में दोनों अपनी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।